इसको बेटे बॉक्स जमा कर दिया है। हेलो 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 जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयनियाय नमो अध्यायाय नमो लोय सर्वसा वंदे तुषभ सिद्धे धूमचन्मनोवंगते बोच्छामि समय पावो निर्माशम केवलीवणिदम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्याय चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावांतरच्छिदे। पर्दे पर नोट्स हैं 49 नंबर की गाथा का। फटाफट पढ़ करके कुछ बातें बतानी है, इसके बाद अपन फिलो लेंगे। जो लोग सुबह नहीं आए होंगे उन्हें भी ये बात समझ में आएगी, थोड़ी सी नहीं समझ में आए, शाम को पहली बार आए हों तो हाथ खड़ा करेंगे तो मैं समझाऊंगा। फिर से बोलता हूँ 49 नंबर की गाथा समय सार जी परमाणु, और उसका नोट्स आपके सामने पर्दे पे दिखा रहे हैं। शुरुआत से ही देख लें अपन लोग। जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसे शॉर्ट में करूँगा, जो नहीं बताई है बात उसको ज़्यादा कहूँगा। सबसे पहले सावधानी, समय सार जी गाथा नंबर 49 पढ़ने की सावधानी। सावधानी मैंने प्रिकॉशन क्या होना चाहिए।
मैं बहुत खुले शब्दों में कहूँ, टोडरमल जी साहब ने ऐसा कहा है कि ये शास्त्र वांचता है या सुनता है तो ऐसे पढ़ता सुनता है जैसे किसी और की बात चल रही। हम कहे तुम भगवान हो बेटा, तो आपको ऐसा लगता नहीं मैं भगवान, आपको ऐसा लगता है वो ग्रंथों की बात है। अपन के भगवान है, ग्रंथों की बात है, अपनी बात थोड़ी है। माने कभी इसे ग्रंथ की बात लगती है, कभी आचार्यों की बात लगती है, कभी भव्यों की बात लगती है, अपनी बात नहीं लगती। दृष्टांत देकर तो मैं नहीं कहूँगा, पहले कह चुका हूँ। यदि किसी बच्चे को खड़ा करके मैं कहूँ ये हीरो लगता है, फिल्मी हीरो, नाम ले दूँ किसी हीरो का, तो बच्चा 1 सेकंड में मजे करने लगता है। और हम कह रहे हैं तुम परमेश्वर हो, नहीं होता है। तो उस पर सावधानी बताइए, पढ़ के देखिए। इसे ज्ञान के स्तर पर पढ़ना, अर्थात कहना तो चाह रहा हूँ इसे ज्ञान के स्तर पर नहीं पढ़ना, ब्रेन लेवल पर नहीं पढ़ना, पढ़ा चुका हूँ, ब्रेन लेवल पर नहीं पढ़ना। इसे ज्ञान के स्तर पर पढ़ना अर्थात अपने को भिन्न रख कर के सुनना, अपने को भिन्न रख कर के सोचना, अपने को भिन्न रख कर के बोलना। हम तो वही हैं गरीब आदमी, हम तो वही गांव के आदमी हैं, हम तो फला राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, ये समझ में आ जाता है। ये नहीं समझ में आता है मैं सिद्धालय का वासी हूँ। तो अपने को पृथक रख करके सोचना माने चतुराई की बातें बनाने जैसी बात है। दार्शनिक स्तर पर मात्र स्मृति, दार्शनिक किसको कहते हैं? जिसको सब दर्शनों की बात मालूम है, इस ग्रंथ में लिखा है, उस ग्रंथ में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है, ऐसी बातों का स्टॉक सुना, उसका नाम आत्मकल्याण नहीं है। तो स्मृति भंडार बढ़ाने के लिए पढ़ता है, ऐसा है। लेकिन भाव भाषण के स्तर पर, जैसे मैंने हार्ट लेवल कहा था, हार्ट लेवल, इमोशनल लेवल कहा था, जैसे मैंने भाव भाषण के स्तर पर इसे अपनी समस्या के समाधान के लिए, कल रात्रि को आपको याद है मैंने कहा था, अपनी समस्या का समाधान, सम्यक दर्शन, आत्मानुभव, इसके लिए सुनना। आत्मानुभव के लिए पढ़े समझे, आध्यात्मिक प्रयोग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? इसका एक दृष्टांत देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने गटर देखी? गटर अब तो नहीं देखी होगी, गटर भी देखने को नहीं मिलती अब तो। कभी हमारे गांव में आओ तो गटर दिखाएं, वरना गटर देखने के लिए भी आपको गांव आना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखी हो, तो मैं आपको उसका दृष्टांत दे रहा हूँ। हमारे गुरुजी ने दृष्टांत दिया था गटर वाला। सुमन, अपन हजारों शास्त्र पढ़ लें और प्रवचन कर ले और सुन ले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे सुबह सुबह नल आते हैं ना, नल म्यूनिसिपैलिटी का, तो बहुत पानी ढुलता है हर घर में से, तो गटर में पानी का ओवरफ्लो होता है। आप गौर से देखना, पानी ऊपर ऊपर बिल्कुल निर्मल पानी बहता चला जाता है, लेकिन जो गंदगी होती है ना, गंदगी वो नीचे बैठी रह जाएगी। पर ये दृष्टांत है। आप ऐसे शास्त्र नहीं पढ़े कि अपनी मोह राग देश मिथ्यात्व आदि गटर की तरह पढ़ा रह जाए और ऊपर ऊपर से अपन बातें करते रहे, मैं तो भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, बद्दा भगवान छो, चलो भाई टाइम हो गया। मैंने हम ज्ञान की चर्चा भी कर लेंगे, परमात्मा की चर्चा भी कर लेंगे, अकर्ता की चर्चा भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आखिरी में ही अब कमाना तो पड़ेगा ना खाना तो पड़ेगा ना, आखिर घर गृहस्थी तो है ना, कर्तव्य भी तो कोई चीज है क्या? अब ये तो मेरे से आप वर्कशॉप में पूछो तब समझाऊं कर्तव्य। तुम समझते क्या हो कर्तव्य? अरबों रुपया कमा करके आत्महत्या कर लेना कर्तव्य है? सुनो, आत्मा का अनुभव करना कर्तव्य है। जो ज्ञान जिस ज्ञायक में से उद्भूत होता है, उस ज्ञान को ज्ञायक में लगा देना कर्तव्य है। उस ज्ञान में से ज्ञायक का अनुभव करते करते भगवान बनना कर्तव्य है। आपको पता है नियम सार जी की पहली गाथा मंगलाचरण के बाद तीसरी गाथा मंगलाचरण के बाद तीसरी गाथा नियम सार जी में कर्तव्य से स्टार्ट करी। कैसे? अमन कर्तव्य से, रत्नत्रय करने योग्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य माने करने योग्य, जिसके ऊपर से पंडित साहब ने पूरी रचना लिख दी, कर्तव्य अष्टक, कल पढ़ा था अपन ने। चलो आगे, चलो आगे देखो। तो ऐसे नहीं पढ़ना,
बाकी चर्चा तो इसमें बहुत सारी, वो आप पढ़ लेना, हम आपको व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है। चेतना वाला पॉइंट मैं कल सुबह पढ़ूंगा इसमें से, जो तीसरे नंबर पे लिखा है, उसकी चर्चा आप फ्रेश मूड में आना सुबह करेंगे। आइए अगला पेज देखो बेटे, निकालो अगला पेज। एक चार्ट है पूरा पूरा, एक चार्ट है पूरा का पूरा, दिखाई दे रहा है चार्ट। बेटे आप दो इधर आ जाओ, इधर मेरे सामने, सामने से अच्छा दिखाई देगा। आप लोगों को तो बिल्कुल फ्रंट आना चाहिए। वेरी गुड, आ जाओ बेटे, आप भी आ जाओ, शाबाश, बिल्कुल सामने आ जाओ मेरे। गिर गिरन अच्छी तुम्हारा है ना, स्लो कर दो इसको, इसकी ताकत ज़्यादा नहीं लगा, बस स्लो कर दो। चलो सुनो ध्यान से, पर्दे पे आपको 6 बोल दिखाई दे रहे हैं और ये 6 बोल आपको याद करने हैं। याद करना है मतलब समझना है आपको। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ इसको आपको समझ में आ जाए। नंबर 1, पोद्गल द्रव्य दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहा है पोद्गल द्रव्य। दूसरे कॉलम में लिखा है पोद्गल द्रव्य के गुण। पोद्गल द्रव्य माने पर द्रव्य। दूसरे कॉलम में क्या लिखा है? पोद्गल द्रव्य मतलब पर द्रव्य, और इसमें लिखा है पोद्गल द्रव्य के गुण माने पर द्रव्य के गुण। प्रश्न फिर से सुनो, प्रश्न है हमें आत्मा का अनुभव करना है। फिर से सुनो, क्या बोला? हमें आत्मा का अनुभव करना है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दिया पोद्गल द्रव्य, बाहर की चीजें दिखाई दी पोद्गल द्रव्य, जिसको सुबह अपन ने कहा था लड्डू या रसगुल्ला, रसगुल्ला दिखाई दिया। तो अब रसगुल्ला पॉइंट नोट किया जाए, सुनना सभी लोग, क्या रसगुल्ला खाते समय आत्मा का अनुभव कर सकते हैं? क्या प्रवचन सुनते सुनते सम्यक दर्शन हो सकता है? क्या हम ठंडी गर्मी का भेदन करते करते सम्यक दर्शन कर सकते हैं? उसका उत्तर इसमें आने वाला है। अभी हमें क्या लगता है, नहीं नहीं, खाते पीते समय सम्यक दर्शन नहीं करना चाहिए, वो तो जब मंदिर में बैठे हों, ब्रेन कूल कूल हो और बढ़िया माहौल हो, अच्छा, और फिर अपने को करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जिस समय लड़ाई झगड़ा हो रहा, क्या उस समय सम्यक दर्शन कर सकते हो? नारद की कर लेता है, त्रियंश गति वाला कर लेता है, शेर ने कर लिया, दिगंबर महाराज आहार लेते 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 कितनी बार गुरुदेव कहते थे, असंख्यात बार सदुपयोग में डुबकी लगा जाते हैं। ग्रंथ लिखते लिखते ग्रंथ की एक लाइन में कई बार अनुभव हो जाता है आत्मा का अनुभव। आप सब लोग ध्यान से सुनना, मैं आज इतना इजी करने वाला हूँ आपको। आप चाहो तो बिल्कुल तैयार रहो, सम्यक दर्शन लेके जाना है आपको। आप बिल्कुल पेन क्या बोलते हो, सुई धागा, सुई धागा समझते हो? सुई धागा समझते हो? बिजली चमके और धागा डाल लेना समझ आता है? सुई धागा, सुई देखिए, धागा भी देखा है, ठीक है। तो आप सभी रेडी रहे, मैंने बहुत मानस बना के रहना। आज अष्टमी का दिन है और मेरे ख्याल से नवमी का भी दिन है, तो रामचंद्र जी का जन्म भी आ जाएगी बात, अपन भी राम आत्म राम ठीक। चलो बाबा, तो हमें जो दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले 3 पॉइंट पोद्गल द्रव्य के हैं इसमें, याद रहेगा आपको पोद्गल द्रव्य की बात। देखिए, तो हमें जो कुछ दिखाई देता वहीं से सम्यक दर्शन करना है। पॉइंट नोट किया जाए, भाग करके सम्यक दर्शन नहीं करना है, पलायनवादियों का सम्यक दर्शन करना है। पॉइंट नोट किया जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। तुमको ऐसा लगता है कि हम पहले जंगल में जाएंगे तब सम्यक दर्शन करेंगे, तुम्हें ऐसा लगता है समुद्र प्रकाश जी जैसे निवृत्ति ले लेंगे तब सम्यक दर्शन करेंगे, तो ये आप दिमाग में से निकाल देना। जो बात यहाँ पढ़ाई जा रही है वो पलायनवादी सम्यक दर्शन नहीं है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ सम्यक दर्शन कर सकते हो। खाते, उल्टा नहीं पकड़ना, हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सुनो। खाते पीते चलते फिरते सुनते लड़ते झगड़ते युद्ध के मैदान में खड़े खड़े सम्यक दर्शन कर सकते हो। इतना एप्लीकेबल पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। आप समझ में आ रहा है कुछ? फिर से, आर यू रेडी फॉर सम्यक दर्शन? ठीक, चलो।
फिर से तो दिमाग में से ये निकाल देना। क्या अभी देखो मैं 2 मिनट ले लेता हूँ आपका रेस्ट में, ब्रेक देता हूँ थोड़ा सा। आप ही लोग हमसे पूछते हो पंडित जी क्या करें, बस 2 साल और बस छोकरी की शादी हो जाए फिर सम्यक दर्शन करूँगा। मैंने इसको क्या लगता है, छोकरी की शादी जब तक नहीं होगी तब तक पंडित जी बस मैंने सोच लिया है व्यापार बाइंड अप कर दूंगा और इसके बाद तो सोनागिरी चला जाऊंगा, सोनगढ़ चला जाऊंगा। आप बोलो कहाँ चला जाऊं, मैं तू अंदर चला जा तू कहीं जाने का चक्कर छोड़ दे, क्योंकि कहीं जाने का चक्कर बड़ा कठिन है। आप पॉइंट पकड़ रहे, मैं पलायनवाद का निषेध कर रहा हूँ। जिन लोगों की शादी हो जाती है ना, वे बहुत सारे यही सोचते रहते हैं पंडित जी या तो पत्नी से डाइवोर्स ले लूँ तो आ जाऊँ आपके पास। नहीं, ऐसे नहीं। आप जहाँ समझ गए, जहाँ खड़े हो वहीं सम्यक दर्शन होता है। कैसे, उसका एप्लीकेशन। जब फिर से बोलता हूँ, क्योंकि कर्मोदय की चीज है। आप छूट पाओगे नहीं छूट पाओगे आपके हाथ में नहीं है। आप प्लान बनाते रह जाओगे, समय निकल जाएगा। मैंने ऐसी चर्चा करना चाह रहे हैं जिसके लिए 2 साल 5 साल का प्लान नहीं। ईच काली, क्या बोला हमने, इसी समय, अब भी, इदानी, इसी समय आप सम्यक दर्शन कर सको, ऐसी चर्चा उठाना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बहुत सुंदर है। तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले हमें 5 इंद्रिय का कोई विषय ले लो आप। तो अपन वही सरल पढ़ रहा है, सबको सुन लिया है, इसलिए बार बार वही ले रहा हूँ। कहो तो और कुछ भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रसगुल्ला अपना फेवरेट है ना, रसगुल्ला। यदि मेरे दृष्टांत निकालोगे ना तो शायद 80% रसगुल्ला निकलेंगे, है ना तो रसगुल्ला अभी रसगुल्ला है ना, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो पुद्गल द्रव्य, रसगुल्ला अपने आप में पुद्गल द्रव्य है। रसगुल्ला में जो मिठास है वो मिठास भी पुद्गल द्रव्य का ही गुण है। तो 2 हो गए पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, परद्रव्य और परद्रव्य का गुण। अभी तीसरा देखो, मैंने तीसरा कॉलम बनाया है पर्याय का। पर्याय का कॉलम का क्या बनाया मैंने, तीसरा पर्याय का। और पर्याय में 4 भाग किए। सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर्याय की है मेरे ख्याल से। यदि मैं किसी मोक्षु को पुद्गल द्रव्य के गुण और द्रव्य और गुण की बात करूं तो क्या है, तुम कितनी स्थूल बात करते हो, क्यों इतना तो सब जानते हैं। ये लकड़ी क्या है, पुद्गल द्रव्य, और किसकी पर्याय है कि पुद्गल द्रव्य की। इतनी बात तो हर कोई समझ में आती है। ये आत्मा नहीं है, इसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसमें आत्मा का सुख नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है। परंतु 2 तो समझ में आ गया। अब सुनो, पर्याय में 4 विभाग किए। ध्यान रखोगे सब, पर्याय में कितने विभाग किए, 4। अब पर्याय में भी देखो, स्थूल, फिर सूक्ष्म और फिर अति सूक्ष्म। सम्यक दर्शन का पॉइंट 4थे नंबर पे है। मैं आपको पूरा पढ़ाना इसलिए पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, पर्दे पर, कि देखी हुई चीज़ याद रह जाती है। और यदि किसी को गलती लगे तो करेक्शन भी बता सकते हो। मेरे को तो जैसे आनंद आया वैसे लिख दिया, करेक्शन होगा तो कर देना। चलिए आइए, दिखाई दिया आपको, 2 हो गए पूरे। अभी तीसरा देखो, पुद्गल अर्थात परद्रव्य की पर्याय। और बोल क्या है इसका, द्रव्येंद्रियों का स्वामी पुद्गल होने से। ब्रैकेट में क्या लिखा, मैं नहीं मतलब मैं इसका स्वामी, पुद्गल द्रव्य का स्वामी मैं नहीं। कौन सा पुद्गल द्रव्य, तो द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय माने 5 इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय। स्पर्शन, रचना इंद्रिय ना, रचना इंद्रिय। एक कान क्या है, कर्ण, काय की रचना है, पुद्गल की। तो कान का स्वामी कौन, जीव या पुद्गल। नाक का स्वामी कौन, पुद्गल। आंख का स्वामी कौन, पुद्गल। कठिन तो नहीं। तो फिर से देखो, पुद्गल यहाँ लिखा है परद्रव्य की पर्याय। ऊपर क्या लिखा था, पर्याय, और पर्याय के नीचे क्या लिख दिया, पुद्गल अर्थात परद्रव्य की पर्याय। तो 3 तो हो गए, कौन कौन, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल का गुण, पुद्गल की पर्याय। 3 बोल पूरे। कौन को याद नहीं हुआ, पुद्गल द्रव्य का गुण और पुद्गल द्रव्य की पर्याय। तो 3 बोल तो हो गए। अभी स्वय द्रव्य की 3 पर्याय। अब स्वय द्रव्य की 3 पर्याय। आइए, जीव की पहले विभाव पर्याय।
कौन सी पर्याय ली? जीव की कौन सी पर्याय ली? विभाव पर्याय। मोह, राग, द्वेष। हालांकि अपन ज्ञान की मुख्यता से ले, ज्ञान की मुख्यता से, लेकिन समझाने के लिए तो ऐसे ही समझाएंगे। तो जीव की जो ज्ञान की पर्याय है, आप बता सकते हैं जीव की ज्ञान की पर्याय क्यों ली? क्योंकि द्रव्येंद्री के पीछे भावेंद्री काम करती है। तो ये भावेंद्री का बोल है। इसमें करेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे? हाँ, लिखा है भावेंद्री। मिला भावेंद्री। जीव की विभाव पर्याय। जीव की विभाव पर्याय माने ज्ञान गुण की विभाव पर्याय। कौन से गुण की? भावेंद्री में किसको लेना है? ज्ञान गुण की पर्याय। भावेंद्री में कौन को लेना है? वेरी गुड, अमन समझ में आ रहा है? ज्ञान गुण की पर्याय काय में लेना है? विभाव। नाम क्या उसका? भावेंद्री। अब गौर से देखो, विषय वेदन रूप, विषय वेदन रूप विभाव होने से जो सुबह पढ़ा दिए, जो ज्ञान ज्ञाय के सिवाय ज्ञेय की प्रसिद्धि करे वो मेरा नहीं है। मेरी लिखा गया, इसमें मेरा होना चाहिए, वो मेरा नहीं है। फिर से वापस, फिर से, जो ज्ञान आंखों से ज्ञेयों को जानता है वो ज्ञान मेरा नहीं है। सुबह दृष्टांत दे दिया था, याद है सबको? जल्दी दे दृष्टांत। आप सुबह नहीं थे, कोई बात नहीं, तो फिर से दृष्टांत दे रहे हैं। बोलो भाई, रावण किसके चक्र से मारा गया? अपने चक्र से या लक्ष्मण के चक्र से? नहीं, अभी चक्र की बात चल रही है। कौन के पुण्य उदय की सामग्री थी वो चक्र? बोलो, रावण किसके चक्र से मारा गया? चक्र तो समझते हो? अर्ध चक्री था ना रावण, अर्ध चक्री था ना। तो किससे मारा गया? नारायण प्रति नारायण होता है ना इसमें, नारायण प्रति नारायण। तो कौन के चक्र से मारा गया? आप देखो कमाल, क्या गजब है। सुनो ध्यान से। ओहो, प्रति नारायण अपने ही चक्र से मारा गया। नहीं, जो चक्र हमारी हत्या करे वो हमारा नहीं। तो फिर कौन का चक्र था कि वो अब लक्ष्मण के पुण्य के उदय की सामग्री है? कौन की सामग्री हो? लक्ष्मण के पुण्य के उदय की सामग्री है। सुनो, तो लक्ष्मण के चक्र से मारा गया। पहले तो खुद नहीं कमाया था। एक दृष्टांत देने की इच्छा हो रही है। नाम कर्म की एक दृष्टांत है। 13वीं प्रकृति है नाम कर्म की, 13वीं प्रकृति। एक उसमें है अपघाती प्रकृति। नाम सुने? अपघाती, स्वघाती, अपघाती। माने जिस समय अपघाती प्रकृति का उदय होता है, अपघात समझ गए ना? तो अपने अंगों का स्वयं घात करे। तो अपघात तो समझते गुजराती लोग, आत्महत्या। लेकिन वो वाला नहीं लेना इधर। यहाँ कौन सा लेना कि जब तुम्हारे पाप का उदय होता है ना, तो तुम्हारे दांतों से तुम्हारी जीभ कट जाती है। तुम्हारे दांतों से, और तुम्हारी गाल कट जाता है। गन्ना चूसते क्यों नहीं अपन लोग? गन्ना चूसने वालों को अपघाती प्रकृति का उदय आ जाता है। मैंने कई बार आम चूसते ना लोग, आम, तो आम चूसते चूसते अपने जो होते हैं ना साइड का गाल, अंदर का, वो दांतों के बीच में आ जाता है। चना चबाते समय अपघात नहीं आता, लेकिन जूस पीते समय बहुत तकलीफ आ गई। ये अपघाती प्रकृति, मैंने खुद के अंगों से घात कर लेवे, ऐसे अंग की रचना। तो अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, जो अंग मेरा घात करे वो मेरा अंग है कि नहीं? बोलो भाई। सुबह दृष्टांत दिया तो वो ऐसा दिया था, जो बेटा अपने बाप के अनुकूल नहीं हो, बाप भी कह देता मेरा बेटा नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञान ज्ञाय की प्रसिद्धि नहीं करता वो मेरा नहीं। 4 बोल हो गए। 4 बोल में फिर से बोलो। पुद्गल के 3, कौन कौन से पुद्गल के 3? पुद्गल द्रव्य का गुण और पुद्गल द्रव्य की पर्याय। अभी चौथा कौन सा आया? भावेंद्री। चौथा कौन सा आया? भावेंद्री मतलब हमारा ही क्षोभसम ज्ञान, अर्थात आंख के माध्यम से देखने वाला ज्ञान, कान के माध्यम से सुनने वाला ज्ञान। भावेंद्री किसे कहते हैं? कौन बोलेगा? मैं जल्दी, हाँ बोलोगे? बोलो बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, छाया समय ज्ञान, वेरी गुड। कहाँ काम करता है ये?
हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत प्यारा, अच्छा बात, मजा आ गया, बहुत अच्छा पकड़ा। आप लोग इसकी बात भी नहीं पकड़ पाए? नहीं, ताली कम बजी नहीं इसलिए। समझ में आया बेटे? आंख से देखने वाला ज्ञान ये भावेंद्री, ये द्रवेंद्री, आंख द्रवेंद्री, और इसके माध्यम से जानने वाला ज्ञान भावेंद्री। कान के माध्यम से नाक के माध्यम से नाक है द्रवेंद्री, और नाक के माध्यम से जानने वाला ज्ञान भावेंद्री। तो इस भावेंद्री को, इस ज्ञान को हमने ये कह दिया कि वो विभाव है, हमारा नहीं। हमारा नहीं मतलब अनुभव करने लायक नहीं, किसी अपेक्षा से हमारा कहते हैं, नहीं कहते हैं ऐसा नहीं है। ये जो विभाव ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, अभी की भाषा में कहें तो परद्रव्य का प्रकाशक ज्ञान है, मोह राग देश का प्रकाशक ज्ञान है, 5 इंद्रिय के माध्यम से दुनिया का प्रकाशक ज्ञान है। उस ज्ञान को हम विभाव कहते हैं, उसको आत्मा कहते नहीं, मतलब अनुभव करने लायक नहीं है। कहते तो हैं लेकिन अनुभव कर सकते नहीं। बराबर? एक सरल दृष्टांत दे ही दी, चलो, मुझे तो पक्का कराना है आज ना विषय को। बोलो भाई, निर्मल, फिर से निर्मल बाद में करूँगा। ये बताओ, किसी महिला से पूछो, आप अच्छी रोटली बना लेते हो? रोटली समझ गए? अच्छी बना लेते हो? तो सब बोलेंगे हाँ। तो अभी एक रोटी जल गई, पहली रोटी बनाई वो जल गई, तो अपन ने पूछा ये रोटी किसने बनाई? बोलो, फिर कौन कहेगा? कौन कहेगा ये रोटी मैंने जन्म बनाई? पंडित जी देखो देखो मेरी रोटी जल गई। सुनो, 99% अच्छी रोटी बनाने वाली बाई 1% जली हुई रोटियों का स्वामित्व लेती है। लेती क्यों? जली हुई रोटी नहीं जलती कभी, तो जली रोटी का बनाने वाला कौन? तो मैं बताऊं उत्तर? मैं बताता हूँ। बाई ये बोलेंगी, मम्मी ये बोलेगी, महिलाएं ये बोलेंगी, पंडित जी वो क्या करें, हमने जलाई नहीं, जल गई। तो कैसे जल गई? वो तवा तेज हो गया था, अथवा तुम्हें दाल परसने लगी तो उपयोग चूक ही गया। तो सीधे बोलो ना हमने जलाई, कि नहीं, जो रोटी जल जाती है वो मेरी प्रसिद्धि, मेरे टैलेंट की प्रसिद्धि करती नहीं है, इसलिए जली रोटी का कोई स्वामी नहीं। ऐसे ही विकारी भाव का कोई विश्व में गायक स्वामी नहीं है। अब तो समझ में आया कि नहीं यार? कभी इन बच्चों से बोलो बेटे तुम्हारी कॉपी दिखाने जा रहे, तो बच्चा एकदम हेजिटेट होता है थोड़ा सा, फिर एक कॉपी मैंने अपने आप निकाली, नहीं रुको दूसरी दिखाता हूँ। तो दूसरी क्यों दिखाते हैं? नहीं ये जल्दबाजी में लिखी थी, ये राइटिंग मेरी है तो मेरी, लेकिन ऐसे बोलो ना मैंने खराब राइटिंग लिखी है, कि नहीं मैंने जमा के लिखी, वो देखो। मैंने अच्छी राइटिंग का स्वामी सब बनते हैं और बुरी राइटिंग का स्वामी पक्का। ऐसे ही निर्मल पर्याय नहीं है, विकारी पर्याय है, विभाव पर्याय है, उसका स्वामी बनता, मैंने उसका अनुभव करता। अब तो समझ आ गया। अब 4 तक की पढ़ाई सुबह हो गई थी, अभी अपने को 5वें छठे पे चलना है। 5वें देखिए, अब इसमें स्वयं पर्याय की सामान्यता। अब देखो जीव की विभाव पर्याय थी और यह ले रहे हैं जीव की पर्याय की सामान्यता। खुलासा करने के लिए आप लिख सकते हैं जीव की पर्याय की सामान्यता। अब इसको समझो जरा सभी लोग, अब मुझे इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत व्यापक चर्चा करना चाहता हूँ। ज्ञान की सामान्यता, पॉइंट पकड़ना। एक दर्पण यहाँ पर रख दिया जाए, एक दर्पण, तो उस दर्पण में इतने सारे लोग एक एक करके झलकेंगे या एक साथ झलकेंगे? बराबर। लेकिन आप कैसे देखते हो उसको? आप उसको कैसे देखते हो? आ हूँ छू तारी वाह क्या छे, ऐसे ऐसे देख के वो ऐसे देखे, समझ में आया कि नहीं?
पॉइंट पकड़ो, तू एक एक को देखता है, ये भावेंद्री है, और सब एक साथ दिखता है, ये 5वें नंबर की सामान्यता है। फिर से 4 और 5 में क्या अंतर हो गया? 4 और 5 में क्या अंतर हुआ अनुभव? एक एक का लक्ष्य करते हैं तो 4 नंबर और सबको एक साथ झलकाने का स्वभाव है, इसका नंबर 5 नंबर सामान्यता। माने ऐसा नहीं है अभी मैं आंख से देख रहा हूं तो उसमें कान से नहीं सुन रहे कि सूंघ नहीं रहे कि इस पर्सन का पता नहीं लग रहा ठंडी गर्मी का, सबका पता लगता है, लेकिन एक साथ ज्ञान होता है। ये 5 नंबर, इसमें एक शब्द लिखा है अखंड ज्ञान। 5वें में देखो सामान्य संवेदन स्वभाव अर्थात अखंड वेदन। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, हो सकता है 10 बार सुनना पड़े प्रवचन, क्योंकि वो आपको तो शब्द पहली बार सुनोगे तो अखंड वेदन करना ज्ञान का स्वभाव है। क्या बोला? अखंड वेदन करना ज्ञान का स्वभाव। इसी पर्दे पर देखो जो तस्वीर बन रही वो तो एक साथ पूरी बन रही है ना यहाँ पर। अब जिसे आप देखना चाहते हो उसे हाईलाइट करते हो, तो जिसे हाईलाइट करते हो वो भावेंद्री, और झलक तो एक ही साथ रहा है ना, इसका नाम सामान्यता। फिर से बोलता हूँ, 3-4 बार बोलूं, ज्ञान का सामान्य वेदन करने का स्वभाव है। क्या बोला? ज्ञान का सामान्य वेदन, समझ गए? सबको एक साथ जानने का स्वभाव है, 5वां नंबर स्वभाव है। ऐसा होने पर भी काम चलता है 4 नंबर से। 4 नंबर से काम क्यों चलता है? क्योंकि वो एक एक को करके जानता है, एक एक करके जानता है, तो हमारा लोक व्यवहार चलता है। 2 तरह के दृष्टांत दूंगा मैं, 2 तरह के दृष्टांत सभी बच्चों के लिए। सुनोगे बेटे? बहुत बढ़िया। आपको नींद नहीं आएगी? बहुत अच्छा। जरा दृष्टांत ध्यान से सुना। जो प्रवचन में कर रहा हूँ ना, एक क्रम से कर रहा हूँ, लेकिन तैयारी एक साथ है पूरा का पूरा विषय है मेरे दिमाग में, अब बोलने में क्रम है। एक दृष्टांत, क्या कहा था मुझसे? नाम क्या है आपका? सम्यक, सौम्य है ना? सौम्य, कोई बात। 100 तक गिनती आती है तेरे को? 100 तक टेबल गिनती आती है? काउंटिंग क्या बोलते हो? 100 तक है? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में तो आती है, तो ठीक है। थोड़े दिनों बाद तो लोग यही पूछेंगे मेरे से कि हिंदी में आप क्या रहे हो कोई बात नहीं, इंग्लिश में आती है 100, 1 to 100 आती है। देखो इसे आती है ना, ये 5 नंबर, लेकिन बोलो तो पूरे 100 तक एक साथ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। अब वो आप देखते हो यह दिखती जाती है एक चीज। 1 3, सही बोला नहीं? 1 के बाद क्या आता है? 3। अब इसको 2, अब जिसको 2 दिख रहा है ना वो कह रहा है आप गलत बोल रहे हो, 2। तो एक के बाद एक चीज क्रम से जानने में आ रही है, ये 4 नंबर, ये भावेंद्री। और ज्ञान का सामान्य स्वभाव है कि अभी तक आपने BA तक की पढ़ाई की हो, MA तक की पढ़ाई करी हो, जो पढ़ाई करी वो सब आपके एक समय के मति ज्ञान में छाई हुई है। एक साथ मति ज्ञान, इसको मैं मति ज्ञान कहता हूँ। मति ज्ञान में एक साथ जानने का स्वभाव है। आपको ज्ञान कितना मजेदार है। एक भाई ने एक प्रश्न पूछा था, आप सबके भी काम आएगा, कि हमें सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता कि यहाँ से उठने के बाद हम भूल जाते हैं कि हम गायक हैं, हमें विचार ही नहीं चलता। सबको प्रश्न आ सकता है, ये जितना चिंतन आप बता रहे हो उतना तो हमें चिंतन में नहीं चलता, पढ़ाई में नहीं होता, हम भूल जाते हैं। तो इसका जवाब देता हूँ मैं आपको। ये 5वें नंबर का पॉइंट है इसका जवाब, कि आपको चिंतन करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। यदि निर्णय हो गया हो तो मति ज्ञान की एक विशेषता है अवाय और धारणा। अवाय माने निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग होना, और धारणा माने मेमोरी में फीड कर लेना। ये मति ज्ञान की पढ़ाई में मैंने पढ़ा है विस्तार से। पहले डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे खराब सा दृष्टांत है लेकिन अच्छा है, कोई ऐसा खराब नहीं है, अच्छा है। बोलो, एक लड़का शादी करना चाहता है और 20 ऑफर उसके सामने हैं, तो पत्नी के रूप में किसका चिंतन करता है वो?
नहीं समझ में आया? एक लड़का 25 साल का और 20 लड़कियों के ऑफर है, मैंने फोटो ऑफर, मैंने वैसे ऑफर नहीं सड़क पे, मैंने उसके पापा के पास आए कागज, तो ऐसे 20 ऑफर। तो बता, पत्नी के रूप में किसका चिंतन करेगा? नहीं, किसका? उन 20 में से किसका? ये कह रहे हैं जो पसंद आ जाएगी, पक्का? अरे बोलो, जो पसंद आ जाएगी। अरे जब तक सगाई नहीं हो जाए और सगाई होने के बाद भी टूट नहीं जाए, सुनो, कितनी भी लड़कियां अच्छी लगे लेकिन पत्नी के रूप में चिंतन नहीं चल पाता, चल नहीं पाता। ये कह रहा हूं, चल नहीं पाता। आप कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, और कोई करके बता दे। लेकिन जब डिसीजन हो जाता है ना, डिसीजन अब आए, उसके बाद चिंतन करना नहीं पड़ता। चिंतन हुए बिना रहता नहीं है। और थोड़ी और सूक्ष्म बात कहता हूँ, चिंतन भी होता नहीं है, चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं समझ में आएगा? ये भी समझाना पड़ेगा आपको। बोलो भाई, कौन महिला ऐसी है, कौन पुरुष ऐसा है जो 1 घंटा अपनी पत्नी का चिंतन रोज करता है? बोलो भाई, कोई करता होता? अरे जरूरत ही नहीं पड़ती, चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ती। निर्णय का कमाल है, निर्णय का। बराबर है? ए તમે દીકરા છો કે દીકરી છો? डरो नहीं, हाँ? દીકરા છો कि દીકરી? हैं? क्या बोले? डर नहीं, डर हंसे नहीं, क्या बोले? દીકરા। हाँ, तो कई बात डरने का, अभी डरना नहीं हो, घबराना नहीं। अब देखो, अपना डिसीजन है, तो इसके लिए विचार कब करना पड़ता है आपको? मैं दिख रहा हूँ। 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिख के नहीं करनी पड़ती। क्यों? डिसीजन है, मुझे बताना है। ऐसे जिस दिन आपका निर्णय हो जाएगा कि मैं सामान्य गायक हूं, उसके बाद विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत गजब बात है, ये रिलैक्स करने की चर्चा है। बराबर है? अब आगे चलूंगा आगे थोड़ा सा। तो चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट में क्या कहा? अखंड वेदन। दर्पण का दृष्टांत दे दिया, पर्दे का दृष्टांत दे दिया। अब कहो तो एक दृष्टांत और दे करके छठे पॉइंट में आऊँगा, क्योंकि छठे पॉइंट में मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है। छठा पॉइंट से पहले 5वां ध्यान से सुनो। आप कार चलाते हो, कार चलाते हो, आपको पता है कार चलाते समय आपने जितनी कार चलाने के संबंध में शिक्षा ली है भूतकाल की, वो उस समय पूरा काम करती है। आपको ध्यान से सुनना, याद तक नहीं करना पड़ती कि अब ब्रेक लगाओ, अब एक्सीलेटर दो, अब लेफ्ट मोड़ो, अब राइट मोड़ो, इतने विचार तक नहीं करना पड़ती। देखा है आपने कार चलाते समय? बोलो, आप किसी मस्ती में चले जाते हो, किस मस्ती में जाते हो समझ लो, कोई करोड़ रुपए वसूल करने जा रहे हो, तो पूरी पिक्चर वही दिख रही हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ खड़ा होगा, वहाँ बैठा होगा, जहाँ वो कार उसी मस्ती में चलाते जा रहे। सही बता ना? आप ऐसे कार चलाते हो, अब मेरे सामने सेंट्रो आ रही है, अब स्कूटर आ रहा है, अब ट्रक आ रहा है। ट्रक का साइज होना चाहिए 4x6, सड़क है 10 थोड़ा सरकना पड़ेगा, ऐसे तो आपने देखा गौर करके देखा? आप गाना भी सुनते जाते हो, बातचीत भी करते जाते हो, कुछ खा पी भी लेते हो, मस्ती भी कर लेते हो, और कह रहे कहाँ खोए रहते हो, लेकिन सड़क पर तो नहीं रहते, इतना तो पक्का है। नहीं रहते ना सड़क पर, नहीं रहते। क्या कमाल है, ज्ञान कितना फास्ट काम करता है। एक गाड़ी का सही कैलकुलेट करता है वो, कब उतरना है, कब चढ़ना है। अरे यहाँ तक दिमाग में रहता है, सामने वाला शराब पिए हुए। कई लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना, वो ये ट्रक वाले नहीं उतरेंगे, अपन ही उतर जा, नहीं होता ऐसा। इसका क्या मतलब निकला? ज्ञान बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन तुम्हें पकड़ में धीरे धीरे आता है। क्या कह रहा हूँ? ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान फास्ट काम करता है, लेकिन तुम्हारे पकड़ में धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे आता है वो 4 नंबर, और फास्ट काम करता है वो। अब तो सरल दृष्टांत हो गई, और भी दूँ दृष्टांत? बोलो, कहो तो एक दृष्टांत और दे दूँ बच्चों के लिए, है ना? आप लोग दे दूँ? नहीं दृष्टांत दे, मेरे दृष्टांत देना गंदी आदत है। क्यों? आपको नया विषय है ना थोड़ा सा।
कभी आप पकोड़ा खाते हो? पकोड़ा क्या बोलते हैं? भजिया, नमकीन, मीठा जैसा भी खाते हो, नमकीन खाते हो। तो हेतल तेरे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कि मेरे साथ तो बहुत हुआ। जब भी मम्मी वो बनाती थी ना, तो वो क्या करती थी, जैसे अपनी पहली बॉल कैसी होती क्रिकेट की, ट्रॉयल बॉल, ऐसे मेरी मम्मी का पहला भजिया होता था ट्रॉयल। तो वो क्या करती थी, एक डाल दिया उसमें, ज़्यादा नहीं डालते, एक डालते हैं। ट्रायल बॉल एक ही होती है ना, नहीं सौम्य, ट्रायल बॉल नहीं समझते, ट्रायल बॉल क्रिकेट नहीं खेलती मतलब, है ना। चलो ठीक है। तो वो एक भजिया निकाला और फिर मुझे दिया उन्होंने कि तुम चखे बताओ। तो मैंने खा लिया। तो मम्मी ने पूछा नमक कैसा है? मैंने ठीक। फिर थोड़ी देर बाद पूछती अजवाइन, फिर तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? मैं पहले पूछना चाहिए था ना। तो फिर मुझे एक ट्रायल बाल और मिलती है। तो अब उन्होंने अजवाइन का पूछा, तो मैंने बिल्कुल खाते समय अजवाइन को ही फोकस किया। तो मैंने कहा अजवाइन बराबर है। तो अब उन्होंने पूछा हरी मिर्च, मैंने कहा देखो तुम पहले मुझे बता दो कि तुमको किस किस की लेबोरेटरी टेस्ट कराना है। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? हो जाता है, सबके साथ ऐसा हो जाता है। माने हमारा क्या होता है, चखने में तो एक साथ आता है, पॉइंट पकड़ में आया, मति ज्ञान चखने में तो एक साथ आता है, ये 5वें नंबर का बोल। लेकिन एक बार में हम एक को फोकस कर पाते हैं तो हम नमक का स्वाद बता पाते हैं, कभी हरी मिर्च का स्वाद बता पाते हैं, कभी कभी अमुक अमुक चीज का स्वाद बता पाते हैं। सारा स्वाद एकदम पकड़ में नहीं आता। आते स्वाद तो सबका आता है, सामान्य वेदन, पॉइंट क्या बोला, सामान्य वेदन, लेकिन फोकस कभी किसी किसी का हो पाता है। अब इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। यदि खीर जल गई हो तो आईपीएल चालू कर दो खिलाने के पहले। माने कोई आइटम बिगड़ गया, कोई आइटम खाने पीने का बिगड़ गया हो, और हस्बैंड थोड़ा गर्म मिजाज का हो, बच्चे थोड़े चिड़चिड़ वाले हों, तो आप उनके सामने कोई उनका बढ़िया मनपसंद टेलीविजन स्टार्ट कर दो तो बच्चा बाहर एकदम डूब जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता ऐसा? तो मुझे आपसे पूछना है, तो उस समय टेस्ट नहीं आता है? आता है, लेकिन लक्ष्य नहीं होता। ऐसे बहुत घटनाएं घटेंगी। तो 4 और 5 से याद हो गया। अब तो मेरे ख्याल से किसी को कठिन नहीं पड़ रहा होगा। 4 और 5। अब छठे नंबर पे आ जाओ। छठा नंबर तो मजेदार है, बहुत जोरदार। बस यही सम्यक दर्शन होना है। मैं लिखा भी इसकी तारीफ में, देखो जरा, ये मैंने पर्याय विशेष शब्द है इसका, विशेष पर्याय तो नहीं कहना, लेकिन विशेष पर्याय विशेष, मैं सब करेक्शन करूँगा। पर्याय विशेष तो ज्ञान रूप से परिणमित, ज्ञान रूप से परिणमित सहज ज्ञान, स्वानुभूति रूप सहज स्वभाव, अप्रभावी, एक एक वर्ड पे प्रवचन हो सकता है, अप्रभावी स्वच्छता की मूर्ति मात्र, स्वच्छता की मूर्ति मात्र, वीतराग भाव रूप, कारण रूप लिखा है इसको, कार्य नहीं लिखा, कारण रूप। फिर से बोलता हूँ, फिर से, डरना नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, जरा ध्यान से देखो सभी लोग। दर्पण के सामने खटाई, मिठाई, अग्नि, तलवार सब रखी है। यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो गौर से, यहाँ पर कितनी चीजें रखी हैं? तो ये सामान्य हो गया, बराबर। इसमें तो सब झलक रही है। इसमें खट्टा मीठा कुछ, चरपरा कड़वा कसैला कुछ नहीं, इसमें तलवार की धार मार कुछ नहीं। तो ये तो हुआ सामान्य, बराबर। 5वें नंबर। अभी छठे नंबर में क्या कहना है? बहुत गौर से देख करके बोलो। दर्पण मात्र स्वच्छता, स्वच्छता समझते? स्वच्छता आपकी भाषा में कहते हैं पॉलिश, मिरर की पॉलिश। वह पॉलिश के सिवा क्या है? मिरर होती है ना, मिरर, उसके पीछे पॉलिश होती है इसलिए दिखता है। मैं पूछ रहा हूं उसमें पॉलिश के सिवा क्या है? स्वाध्यायी लोगों के लिए कहें तो स्वच्छता के सिवा क्या है? ओह, इसका मतलब दर्पण अग्नि रूप नहीं परिणमित होता, दर्पण तो स्वच्छता रूप परिणमित होता है। पर इसका नाम सम्यक दर्शन। खोदा पहाड़, निकला सम्यक दर्शन आखिरी में। नहीं समझ आया ना कुछ? फिर से बोलता हूं।
आप गौर से देखेंगे, थोड़ा गौर से। मैं सरल बच्चों को सरल दृष्टांत देता हूँ, सबके लिए पक्का हो जाएगा सरल। कभी आपने गांव में गए हो? कभी गए हो, चलो अच्छा। आप लोग स्विमिंग पूल देखा कभी रात को, पूनम की रात में? नहीं देखा जी, कठिन पड़ गया। आप कभी नदी में जाकर, नदी पर जाकर देखो, नदी, तालाब ऐसे, तो चांदनी रात हो, चांदनी रात, पूनम की रात है ना, ऐसे देखो। तो उस समय आप जमीन पर देखो ना, नदी में देखोगे तो नदी में चंद्रमा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तारे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बहुत सारे स्टार दिखाई देंगे, बराबर बराबर। यहाँ तो कठिन नहीं दिखता। तो नदी में क्या दिख रहा है? चांद और तारे। नदी में क्या है सोम? चांद और तारे। नदी में क्या है? चांद और तारे। तो आप 8 बजे रात को उसमें जंप मार करके, यदि आप नहाना आता है तो, नहाना आता है आपको, तैर लेते हो आप, डाइव कर सकते हो, तो रात को 8 बजे जब चांद और तारे उसमें बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आप जंप मार के नहा सकते हो? हाँ, तो फिर कैसे नहाओगे बताइए? आप नहा सकते कि नहीं नहा सकते हैं? नहीं नहा सकते, ये नहीं नहा सकते। अमन तुम नहा सकते हो कि नहीं नहा सकते? नहा सकते हो। कहीं बाल में वो उलझ गए तो तारे, स्टार, और वो तारे ऐसे होते हैं ना, तारे आपने देखे ऐसे 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 ऐसे, उनकी नोक घुस गई आंख में तो, और चंद्रमा से सिर टकरा गया तो। बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। ध्रुव क्या कहना, तुम फाइनल करो। तुम नहा लोगे कि नहीं नहा पाओगे? नहीं नहा पाओगे तुम। बोलो भाई भीलवाड़ा, नहा लोगे? तुम नहा लोगे? क्यों? हाँ, ए पॉइंट पकड़ में आ गया, नहीं आया? अरे आप, उसका उत्तर ये है कि पानी में पानी के सिवा, समझ में आया कि नहीं आया? पानी में चंद्रमा और तारे हैं कि दिखते हैं? हैं कि दिखते हैं? पक्का? स्वामी एक काम कर, घर से झरिया, झरिया समझते? झरिया क्या बोलते? झारा, झारा। घर से झारा लेकर आओ और एक डलिया लेके आ, अपन सारे तारे निकाल लेंगे इसमें से। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? अब बोलो, बढ़िया उत्तर है। क्यों? क्योंकि जो जिसमें होता है वह प्राप्त होता है। क्या बोला हमने? जो जिसमें होता है वो प्राप्त होता है। यदि वहाँ चांद तारे हों तो अपन झारे से निकाल लेंगे, लेकिन निकला नहीं। क्यों नहीं निकला? अब फिर से बोलता हूँ, इसका मतलब उस नदी के जल में जल के सिवा कुछ नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तैयार सम्यक दशा के लिए? अच्छे बैठ जाए जल्दी से। रेडी? बॉल आने वाली, जल्दी 6 मारना है आपको। मैं हाँ रेडी, चलिए देखते कौन कौन मार पाता है। बहुत जोरदार। ऐसे ही ज्ञान में सारे गेय झलकते हैं, 5 इंद्रिय के विषय झलकते हैं। वो सामान्य वेदन हो रहा था ना, सामान्य वेदन झलकते हैं माने सामान्य वेदन। लेकिन उस समय भी गौर से देखा जाए तो ज्ञान में ज्ञान के सिवा कुछ नहीं। तो फिर ज्ञान ही ज्ञान रूप अनुभव में आ गया, ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणामित हो रहा है। इसका मतलब ये निकला, अनादिकाल से ज्ञान ज्ञान रूप से ही परिणामित हो रहा था। फिर से बोलता हूँ, फिर से, तुम्हें ज्ञान को ज्ञान रूप परिणामित नहीं करना है, ज्ञान में से गे हटाना नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान में से गे हटाने नहीं है, गे सुधारने नहीं है। नहीं समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कितनों को समझ में आ गया? और दृष्टांत देने पड़ेंगे। बोलो, सौम्य को देना पड़ेगा दृष्टांत। सौम्य ये रहा अरीसो। अरीसो समझते हो? अरीसो नहीं, आईना, मिरर। अच्छा, अंग्रेजी वाली है ना भैया, तो गुजराती भी गई। चल मिरर, मिरर तो समझ गए नहीं? मिरर, इधर मिरर, इधर ब्लैक पर्दा, कर्टेन। क्या बोलते हैं आप? ये भी बढ़िया आप होते, कर्टेन बोलो कि सर्टेन बोलो, ये नहीं समझ में आता। इधर इधर काला पर्दा, पर्दा नहीं पर्दो, अभी भी अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। चलिए, तो ये मिरर और ये ब्लैक कर्टेन। ओके, अभी दर्पण कैसे दिखेगा? सामने आमने है ना, तो दर्पण कैसे दिखेगा? ब्लैक। कैसे दिख रहा है?
ब्लैक। अभी मेरा प्रश्न सुनो, यदि स्मार्ट हो तो। दर्पण का ब्लैकनेस जो है उसे मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने ये पूछा है, दर्पण में से ब्लैकनेस हटाने के लिए दर्पण में क्या करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दर्पण में कालापन। बोलो, मुझे दर्पण अच्छा नहीं लगता काला काला, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन हो गया सबको। दर्पण काला हुआ ही नहीं है। ओहो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। सूक्ष्म बात है, पकड़ जाओ तो बहुत सूक्ष्म बात कही है। ऐसे ही मुझे आत्मा ने रसगुल्ला खाए नहीं अनादिकाल से, तुम त्यागने की बात कर रहे हो। ले अब इतनी बड़ी बात कही। मालूम मैं आपसे कहूँ ना रसगुल्ला त्यागना पड़ेगा, तो मैंने सुबह क्या कहा था पता है? ये सम्यक दर्शन छोड़ सकता है लेकिन रसगुल्ला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रसगुल्ला छोड़ना नहीं है। तूने ग्रहण ही कब किया था? फिर से बोलता हूँ, फिर से, तालाब में से चंद्रमा निकालो। ये प्रश्न कितना बेकार है। निकालो क्या? माँ है ही नहीं। दर्पण में से कालापन निकालो। कैसी बातें कर रहे? दर्पण में कालापन है ही नहीं। क्यों? दर्पण का कालापन दूर करने के लिए कौन सी साबुन लगाएं? घड़ी छाप, और कौन सी आती है? एरियल, और कौन सी आती है? रेन, जो भी बोलो, कौन सी साबुन लगाएं? बोलो। नहीं, कुटने से धोना पड़ेगी दर्पण को। बोलो, कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ेगा? बोलो। देखो आप हंसी मत लेना, बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ मैं आपको। इतनी सरल भाषा में सम्यक दर्शन का विषय बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप अभी भी आपके दिमाग में बैठा हो, माला तो फेरना पड़े ना। तो फिर काला दर्पण बताओ, दर्पण का कालापन दूर करने के लिए कौन सी माला फेरें? बोलो बोलो। कितने व्रत उपवास करने पड़ेंगे दर्पण की ब्लैकनेस अलग करने के लिए, मिटाने के लिए? केवल इतना सा निर्णय, पॉइंट इतना सा निर्णय कि दर्पण में कालापन नहीं है। ऐसे ज्ञान में ज्ञान के सिवा। बोलो भाई, सम्यक दर्शन करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ेगी कि बच्चे छोड़ने पड़ेंगे? समझ आया कुछ? कि भैया पहले देख के बोलो, हैं कहाँ? आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात? बहुत मेहनत लगेगी आपको। मेहनत है ना, सिंपल बात है, लेकिन आप समझो। एक आदमी, दृष्टांत दे रहा हूँ समझाने के लिए। एक आदमी, उसकी शादी हो गई, तो पत्नी थी उसकी। तो जब भी हमसे मिले तो यही कह रहे, पंडित जी अब क्या करें, जब तक ये है तब तक तो विकल्प नहीं तोड़ सकता। मैंने कोई बात नहीं है। अब एक दिन वो चली गई मुझे, एक्सपायर हो गई, तभी अब तो विकल्प तोड़ो। पंडित जी पत्नी इतना खराब तत्व है, भूतकाल का विकल्प बन के रुकती है। इसलिए पत्नी से परेशान है कि पत्नी की याद, मैंने वो विकल्प से परेशान है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुझे पत्नी का विकल्प कहाँ है? ढूंढ के बताओ। ये कहना मुझे 5वें 6ठे में पत्नी नाम की फोटो, पत्नी नाम का विकल्प मुझे ढूंढ के बताओ आत्मा की सत्ता में। 5वें 6वां बोल का कंपेरेटिव ढूंढ के बताओ। हाँ, ज्ञान में तो ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं। तब मैं फिर से कहता हूँ, सुन, तुझे पत्नी की याद आती है तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि पत्नी की याद ऐसा है जैसे दर्पण में दिखने वाला कालापन। लेकिन दर्पण काला कितने %? चलो, नदी में चांद तारे कितना %? अभी तुम सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हो? विनय क्यों नहीं कर पा रहे? क्या करें पंडित जी, फैक्ट्री पुण्य न उदय मारी, गला में फांसी बंदी में अटकी गई। क्या? अरे वो उदय, तेरे ज्ञान में ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए 96,000 रानियां होने पर भी न सम्यक दर्शन रुकता है और न दीक्षा लेना रुकता है। और जिसको ये अक्कल नहीं, कौन सी अक्कल नहीं है? 6 नंबर की। कौन सी नंबर की? 6 नंबर की अक्कल समझ में आया? ज्ञान में ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। ये बच्चों के लिए सरल दृष्टांत देता हूं।
देना सूक्ष्म में ध्यान रखना, आप जितना सूक्ष्म पकड़ो उतना मजा है। मेरा बस चले तो 6 नंबर का बोल आपको बिल्कुल ऐसे पकड़ा दूं जैसे शादी होती है ना पत्नी के साथ, तो कभी भूल छूटती नहीं है। ऐसे 6 नंबर से शादी करो, छूटे ही नहीं बिल्कुल। तो दृष्टान देता हूँ, क्रिकेट मैच देखते हैं ना आप लोग, बराबर? हाँ, डरने की कोई बात नहीं। अभी तुम्हारा फेवरेट खिलाड़ी खेल रहा है और 6 रन की ज़रूरत है और अंतिम बॉल है, तो आप लोग क्या डिमांड करते हो टेलीविज़न से? बोलो, क्या डिमांड करोगे? तो वो कोई सुनता है तुम्हारी वहाँ टेलीविज़न में? खेल रहा खिलाड़ी ऐसे लेकर के ऐसे खड़, तो तुम क्या बोलोगे? जोर से बोलो, बिनो 6 धोनी। पूरी इंडिया चीयर अप कर रही, चीयर अप। क्या करते हो? बोलो भाई, तुम लोग बैठ सकते हो आराम से बैठ सकते हो जिसमें 6 मारना है अंतिम बॉल पर। खड़े हो जाओ। काय के लिए खड़े हो जाओगे? ताकि उसको सपोर्ट कर सके। काय के लिए खड़े होना चाहिए? सोचो, हारती इंडिया जीतती है ना, तो एक हाथ में भी लेटा नहीं रह पाता, मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। यदि हार रहे होते तो यहाँ से लेट जाते, चलो भाई अब फिर इतने चौके छक्के पड़ने पे और फिर खड़ा, फिर बैठ जाता है, फिर बैठ के अब वो तो जीतने भी आ गए बिल्कुल। 1 ओवर में 36 रन चाहिए और 3 छक्के लग चुके 3 बॉलों पे। अब 3 बॉल में बच गई। सही बताना, आप में से कौन कौन की ताकत है जो शांति से बीतराग भाव से बैठ सके? चलो, क्या करोगे फिर? क्या करोगे? खड़े हो गए, जोर जोर से बोलेंगे धोनी, जो नाम होगा, कोहली। अभी आप खड़े हो, चिल्ला रहे हो जोर, और इतने में ही अगली बॉल पर कोहली बोल्ड। अब कितने बच्चे तो ऐसा करते हैं, वो बार बार दिखाते हैं ना शॉर्ट, क्या कहलाता है, रिप्ले दिखाते हैं, स्लो मोशन में रिप्ले दिखाते हैं, तो वो कैच लेने की मुद्रा बार बार आती है, हट। तो कैच छूट जाएगी ना? अरे बोलो ना, नहीं आपने हट ऐसे करने से नहीं हटे क्या? एक काम करो, हारने से अच्छा मैच बंद कर दिया जाए, ऑफ, तो मैच नहीं हारेंगे ना अपन। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप समझ रहे? इतनी देर में मैंने क्या कहा है? एक शब्द इस टेलीविजन के दर्पण में किसी की नहीं चलती। यहाँ पर केवल झलक प्रभावी है। 6 नंबर ये कह रहे हैं, ज्ञान ज्ञों से सदा अप्रभावी है। बोलो, ऐसा अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। पॉइंट पकड़ो, मैं अनुभव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग निर्णय पे जोर नहीं देते, काय पे जोर देते हो? ज्ञान समुद्र, हा काय कर देते? ज्ञान समुद्र, फला समुद्र, नाटक नहीं कर, समझा दिया ना तुम्हें। समझने के बाद बोलो, दर्पण के सामने काला पर्दा आता है तो आप भेद विज्ञान करने बैठ जाते हो। दर्पण में खरे खर प्रवेश, टेलीविजन पे कोई सुनता है तुम्हारी? नहीं सुनते, तो हमें पता है, बस अब खत्म, निर्णय हो गया। पॉइंट काय पे वजन दे रहा हूँ? निर्णय। पंडित साहब ने तो बहुत अच्छी रचना लिखी, जोरदार, उसकी एक पंक्ति गा रहा हूँ, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ। फिर से पढ़ गया, हमने तो अभी तक सुना था सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, एक ही बात है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो इजिकल टू निर्णय का। क्या निर्णय का पुरुषार्थ? कि ज्ञान में ज्ञान के सिवा ज्ञान पर किसका असर पड़ता है? ये दर्पण है, दर्पण। और कितनी ट्रेन निकलती चली आई इसमें से, मैंने दिखती है ना ट्रेन, जैसे तुम दर्पण में ट्रेन चलती हुई दिखाई दे, तो दर्पण का क्या बिगड़ जाता है? बोलो बोलो। अब बच्चों से फिर पूछ रहा हूँ, तुमने टेलीविजन देखा बेटे? तुम्हारा नाम क्या है? छोटू? दक्ष, वेरी गुड। दक्ष की लक्ष्य, दक्ष नाम बहुत अच्छा। दक्ष, तूने टीवी देखा है? तूने टीवी में कभी मर्डर देखा? मर्डर नहीं समझते। आग देखी है? बम विस्फोट देखा है? फ्लड देखी? फ्लड, बाढ़,
तुमने देखी? तुमने मर्डर देखा? मर्डर टीवी में मर्डर नहीं समझते? देखा है? आपने देखा है? बस यही समझना थोड़ा सा। किसका मर्डर देखा है आपने टीवी में? बोलो बोलो बोलो, डरो। बस ये वो सामान्य विशेष। हम विशेष में इतने खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि कोई मरा ही नहीं हो। अमिताभ बच्चन को मरते हुए देखा तुमने टीवी में? देखा है? मर गए बेचारा। बोलो। जब टॉकीज में गया पहली बार है, पहली बार, तो उसने 3 टॉकीज थे हमारे यहाँ, 3 टॉकीज, और तीनों टॉकीज एक ही हीरो की पिक्चर, एक ही हीरो, समझ लो, अमिताभ बच्चन, ऐसे तीनों में एक की। तो मुझे इतना भी नहीं समझ, मुझे पर्दा तो पता ही नहीं था यहाँ पर्दा होता है, इतना भी पता नहीं था पर्दा होता है। क्यों? पर्दा जब मैं जाता था ना तो पर्दा दिखता ही नहीं था, वो तो पिक्चर दिखती थी, पर्दा कभी देखा ही नहीं। और पर्दा जब दिखाते तब अंधेरा कर देते सब, पर्दा दिखता नहीं तो पिक्चर ही पिक्चर दिखती। तो मैं पहले तो ये सोचता था कि जी हीरो तीनों जगह कैसे काम कर रहा होगा। तो मैं यही सोचता था इधर का काम निपटा के फटाफट वहाँ जाता होगा, वहाँ से निकल के वहाँ चला जाता होगा, ऐसा फास्ट व्यवस्था होती होगी। तो बहुत दिनों तक तो ये बेवकूफ़ी नहीं समझ में आई। फिर मर्डर हो जाने के बाद बड़ी समस्या आई। मैंने अब तो ये मर ही गया बेचारा, फिर अगले 100 में कान कौन करेगा? आपकी समझ में आई मेरी बेवकूफ़ी? मुझे फिर कहना है, कोई आपको विशेष देखने की इतनी आदत हो गई कि सामान्य पर्दे पर कुछ हुआ नहीं है, तुम्हें खबर नहीं पड़ती। बहुत गरिष्ठ बात समझ में आ रही कुछ? जैसे 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 महिलाएं पिक्चर देखती है ना, टीवी देखती, टीवी, उसमें रोने का दृश्य आया तो कितनी इमोशनल हो जाती महिलाएं। रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? वहां सही में कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन अपन वो पिक्चर को देख, वहां तो मरने के भी करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो नाटक करते हैं ना वो रोल, वो उसके पैसे मिलते हैं, कोई मरता है वहां? देखो कमाल की बात, जो वहाँ पे फिल्मों में रोल कर रहे हैं उन्हें देख देख के महिलाएं रोती हैं। और जब भी कभी नाम आ जाए ना ललिता पवार, एकदम गुस्सा आ जाती है। ललिता, कौन सा सीरियल था वो तुम्हारा? महाभारत। महाभारत में सबसे खतरनाक आदमी शकुनी मामा, और शकुनी मामा का नाम देखते थे एक बार घबराहट, सबके दिल धड़कना। और यार देखो दुर्योधन समझ गया था सब काम होने वाला था, मुझे मामा आ गया, नहीं भांजी, बस तो उसे देखते से घबराहट। अब मुझे ये बता, तुम्हारे घबराने से वहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारे रोने से वहाँ क्या हो रहा है? अच्छा फिर मैं पूछ रहा हूँ वहाँ हो क्या रहा है? अब बोलो भाई, ये है भेद विज्ञान कि वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। समझ में नहीं आया ना? समझ में नहीं आया तो अब मैं अंतिम दृष्टांत देता हूँ आपको, अंतिम दृष्टांत, बाकी चर्चा कल सुबह करूँगा। देखो आप लोग आपस में खूब मेहनत करना, भाषा तो सादी है लेकिन मेहनत करना, बहुत मजा आएगा आपको। आप कभी टॉकीज में गए होंगे? टॉकीज देखा? टॉकीज थिएटर, मूवी देखने जाए थिएटर में, तो वहाँ पर कोई आपको बीतरागी आदमी दिखता है? बीतरागी आदमी, एक आदमी बीतरागी होता है, देखा? वो जो पिक्चर को ऑपरेट करता है ना, ऑपरेट, तो उसका एक ही काम है, उसका एक ही काम है, वो एक ही पिक्चर को बार बार देखने में भी इंटरेस्ट नहीं होता उसे, तो वो क्या करता है? बटन दबा दी। अब वो सब जितनी पब्लिक देख रही ना, वो जैसे जैसे दृश्य आते हैं, कोई हंसता है, कोई झूमता है, कोई रोता है, सब तरह के एक्टिंग करते हैं सारे सब। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि एक्टिंग वो कर रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी एकदम, अब देखना कभी गौर से, वो चलाने वाले को देखने वाले पैसे फेंकने लगेंगे, डांस करने लगेंगे, सीटी मारने लगेंगे, जाने कितनी कितनी एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, लेकिन वो चलाने वाला मैं आजकल बटन का काम हो गया ना सारा, पहले तो बदलना पड़ती वो घुमाने वाली रील, अब तो वो बदलने का काम खत्म हो गया। माने वो इतना बीतरागी, बस जिस दिन तुम्हें भी पर्दे
पर देख करके, मैंने विशेष, मैंने 5 नंबर में देख करके, 4 नंबर में देख कर तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दे, ये ज्ञाता 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 ज्ञाता, ज्ञान समुद्र के सिवा कुछ नहीं हूँ, वो मैं हूँ। गे को हटाना भी नहीं है, गे को हटाने का विकल्प भी नहीं करना, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, माला नहीं गिननी, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करना, कोई त्याग नहीं करना, नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए 6 नंबर का मार्ग ऐसा है, और उसी का नाम सम्यक दर्शन, तो ये गड़बड़ हो गई। जिस दिन का है, जिस दिन की चक्कर, फिर वो यहाँ पर अब फिर ढूंढने लगो, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन, वो कालबंदी कब आएगी, अरे वो उसकी भी जरूरत नहीं। देखो फिर से बोलता हूँ, ज्ञान में ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। अब तुम समझो तो अभी काम हो जाए, और तो कह रहे मजे ले ना। फिर से बोलूं, फिर से, अभी क्या करूं, फिर से कहने की इच्छा हो रही। सिद्ध भगवान और अनंत भगवान ऐसे ही जानती, उनके केवल ज्ञान में सब झलकता है, और फिर भी और तुम्हें क्या लगता है, पंडित जी मेरे में राग बहुत झलके छे, द्वेष बहुत झलके छे, पत्नी पति, अट्रैक्शन, खान पान, रहन सहन, बहुत सारी चीजें झलकती है पंडित जी। लगता है वो ये संस्कार हैं, अनादि के संस्कार हैं, खोटी मान्यता है, अरे बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल कौन को लग रहा है जी? अब जिसको मुश्किल लग रहा है उसके सारे जवाब दे दी, कुछ करना ही नहीं है। बोलो भाई, एक फिर से पूछ लेता हूँ, दर्पण में से कालापन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्रत, उपवास, दान, दीक्षा, बोलो। फिर से पूछ रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा? निर्णय। क्या निर्णय करना पड़ेगा? दर्पण में मेरी ज्ञान तरंगों में बस ज्ञान ही ज्ञान से प्रभावित नहीं, सब ज्ञान ज्ञान दिखता, जहाँ ज्ञान ही रहते हैं। कौन रहते? तो तुम भी नहीं, तुम पता नहीं है। एक दृष्टांत देता हूँ, एक दृष्टांत, फिर दृष्टांत देता हूँ। जाना तो है ही घर, कोशिश। एक शीशमहल थे, शीशमहल एक फिल्म थी ना, उसमें 4 तरफ दर्पण थे और नाचने वाली बीच में आई थी, 4 तरफ देखने लगी हो, तो ऐसे दर्पण, तो ऐसे इसमें तो नाचने वाली आई, लेकिन एक आदमी वहाँ खड़ा था, वो कुत्ता आ गया। समझ में आई क्या? नहीं समझ में आया? एक घर में 4 तरफ कांच रखो, खरीद लाना 10-20, तो ऐसे रख देना 10-20 कांच, तो बीच में कुत्ता आया। लिखा है दृष्टांत, ग्रंथों में दृष्टांत दिया है, और वह कुत्ता ये समझता है कि मैं 4 तरफ से कुत्तों से घिर गया। क्यों घिर गया? कितने कुत्ते आ गए वहां? 20 कांच थे, 20 गिलास, मिरर, एक कुत्ता आया। कितने कुत्ते आए कमरे में? वहां 20 दिख रहे हैं, आंख से देखो, आंख से देख रहे। फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा? अब कुत्ते को इतनी घबराहट लगेगी जैसे 20 आतंकवादियों ने मुझे घेर लिया। अब चारों तरफ इधर देखे तो वो जैसे आंख फाड़ के देखे, तो वहां से भी आंख फाड़ के देखे, और जब भौंक गया तो वहां से भौंक रही आवाज, तो इस पर अटैक करे, इस पर अटैक करे, उसको लगा सब मेरे ऊपर अटैक कर रहे। ग्रंथों में लिखा है, ज्ञान स्वभाव को नहीं समझने वाला जीव इस कुत्ते की तरह भौंक भौंक करके मर गया। ऐसे तुम ज्ञानाकार, कितना सुंदर है, अब भी तुम्हारा ज्ञान जोरदार है, अब भी, लेकिन ज्ञाकार की कल्पना कर करके तुम दुखी होते हो। फिर एक दृष्टांत देके छुट्टी करता हूँ। भगवान अब तो अंतिम करो, दृष्टांत देके कोशिश कर रहा हूँ अंतिम हो जाए ना, क्या करूँ। मुझे समझाने का राग ज्यादा है, लेकिन समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। आपने कभी देखा है आप कौन से परेशान हो? गौर से देखो, आप किससे परेशान हो? आप खुद ही कल्पना करते हो। जैसे आप प्रवचन हाल में आए तो आप बढ़िया इमेज करके आए, आज तो महाभाग बढ़िया प्रवचन सुनेंगे, सुमत प्रकाश जी आए, मजा आएगा। अब देखो खुद ही आनंद में, और खुद ही फिर इमेज करने लगे, पंडित जी घड़ी नहीं देखते, बड़ी मुश्किल है। बड़ा पाप का उदय है। देखो 5 मिनट ऊपर हो गया, अब देखो 11 हो गए, 10 बज के 11 मिनट हो, इनको तो अक्कल है नहीं।
ये तो बगल में ठहरे, हमें तो 8 किलोमीटर जाना है, अब कब सोएंगे। अब जिद्दगी कौन कर रहा है इसको? पहले भी विकल्प ही कर रहा था और अब भी विकल्प कर रहा है। अच्छा, इसके विकल्प से क्या हो रहा है? प्रवचन जल्दी बंद हो जाएगा। आप सब मैंने विकल्प करो, प्रवचन ही नहीं होंगी। चलो, कुछ होता है, पकड़ में आ रहा पॉइंट? तो आप ही कल्पना करता है। अच्छा, हुआ क्या? ऐसे एक दृष्टांत दिए, ऐसे आप लाखों दृष्टांत बना लो। जो हमारे उधर की साइड होती है ना, वे लोग सोचते बम्बई में चले जाएं तो पुण्य का उदय आ जाए, और बम्बई वाले सोच रहे बम्बई में रह रहे सब पाप का हो जाए। ये तो आपकी कल्पना है। खरेखर देखा जाए तो ज्ञान सिद्धों के समान निर्मल है। कौन का? आवाज नहीं आई। ज्ञान कौन के समान निर्मल है? निर्मल करना है तो अनुभव करने के लिए क्या करना है? हाँ, निर्णय करना है। तो निर्णय कब करेंगे? करेंगे कि हो ही गया? होने में क्या रखा है? हो गया उसका ना। आप मस्ती करते हुए घर जाओ, गया मिल गया, यही तो चाहिए था बस। अब इससे आगे का प्रवचन अगले एपिसोड में कल सुबह होगा। बहुत जोरदार है, मैंने उसको बचा के रखा है, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं कल बताऊंगा। ओम नमः शिवाय।